आज हरियाणा एसकेएम के नाम से एक किसानों की पंचायत बुलाई गई मकडोली टोल के चौधरी फार्म हाउस पे। वहाँ उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यही था कि यहाँ से जो हरियाणा के एसकेएम का जो की तरफ से एक एसकेएम को मैसेज देना था कि जो हमने हरियाणा की भावना को देखते हुए, किसान की भावना को देखते हुए वहाँ प्रस्ताव जो रखना है वो मजबूती से रखें। वो प्रस्ताव तो नारनौल में रवि आजाद और रवि सिसर रख चुके थे। किसान मोर्चा हरियाणा की ऑफिशियल एसकेएम की मीटिंग हुई है और हमारे तमाम नेतागण यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ भाई, फिर आपको अलग से पंचायत करने की क्या जरूरत है? देखिए, हरियाणा एसकेएम का नारनौल जो प्रकरण चला हुआ है उसमें क्या ऐसा ट्वीट आ गया जी जो एकदम पंचायत करनी पड़ी या मीटिंग करनी पड़ी संयुक्त मोर्चे के नाम से? तो क्या उनको आपके नाम का अधिकारी को दुरुपयोग किया उन्होंने? हमने तो ओपनली कॉल दी थी तमाम हरियाणा के किसान संगठन और खाप पंचायत और टोलों से, तो हर एक को बुलाया था। ये नहीं कि भाई किसी एक का। और हरियाणा एसकेएम पहले वजूद में था, आज भी वजूद में है और आगे भी वजूद में रहेगा। तो जनता किसको हरियाणा एसकेएम समझे? जो नारनौल में कॉल कर रहे थे या जो 250 संगठन और खाप प्रतिनिधि और टोल प्रतिनिधियों की मीटिंग? ये आपको 9 तारीख को पता लग जाएगा कि हरियाणा एसकेएम जो पहले से वजूद में था वही उसी प्लेटफार्म पे चलेगा, जिनका निष्कासन भी हो चुका था। निष्कासन ये तो आने जाने की चीज़ थी। अब जो पहले से जो किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं जो कल जिन्होंने एसकेएम का नाम वो किया, उनका चोला पहना, वो 26 नवंबर से पहले कहाँ थे? एक एक का अगर नाम जब उनमें लोग, एक इंद्रजीत कामरेड को छोड़ के क्यों नहीं आपने बिल का विरोध किया, तो वे जवाब नहीं दे पाएंगे। ये यहाँ जो आज इकट्ठा हुए हैं ये वे संगठन हैं जो पूरे आंदोलन को दिल्ली तक लाए। दहिया बेल्ट में खरखोदा के पास एक भव्य स्वागत होता है, मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाई जाती है जो सम्मान का प्रतीक था। और इसी तरह से वहाँ एक नारनौल में गंभीर अवस्था में किसान जाते हैं, चोटें होती हैं, मुकदमे होते हैं। तो एक तरफ तो आप उनका पगड़ी पहना के स्वागत कर रहे हैं, भाजपा के सीरियस जो चेहरे हरियाणा के, और एक तरफ उनके विरोध पे वहाँ पे नारनौल थाना में गिराव हो रहा है। तो ये दोनों स्थितियाँ विरोधाभास नहीं है? जो कल खट्टर का यहाँ खरखोदा में आना हुआ, हम तो ये मानते हैं कि संयुक्त मोर्चे की जो कॉल है, जो गाइडलाइंस है, उसको तोड़ा गया है और उसके जिम्मेवार अभिमन्यु कवाड़ है। जवाब मांगेगी जनता कि आपसे कोई टोल टैक्स नहीं रुका, आपसे बीजेपी का मुखिया नहीं रुका, तो शायद आपको इसको नेता भी नहीं एक्सेप्ट करेगी जनता। आज क्या घटनाक्रम था जी आज की? देखिए, आज हरियाणा के 250 से ज़्यादा संगठन और लगभग सारी खाप पंचायतों के मुखिया और अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद थे। उन्होंने सारा का सारा ये निष्कर्ष निकाला कि जो मुद्दे हरियाणा एसकेएम की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे में उठाए जाएंगे और अपनी मांगों को और सुझावों को, उनके लिए ये आज की मीटिंग रखी गई थी। और जबकि मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ये हरियाणा एसकेएम का एक धड़ा और नया पैदा हुआ है आजकल में, उससे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हरियाणा एसकेएम का एक प्रत्याशी, एक साथी विकल्प प्रचार इलाहाबाद के चुनाव में खड़ा था, तो उस समय में आपने ये कहा कि हरियाणा की संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है। मेरे पास कई वीडियो क्लिप आपकी मौजूद हैं और मैं आपसे ये सवाल पूछता रहूँगा, आप ये दोहरा मापदंड क्यों रख रहे हैं? तो रवि आजाद ने ये कहा कि आज जो मीटिंग हो रही है नारनौल थाने में हरियाणा एसकेएम की, और 9 तारीख को जो एसकेएम की मीटिंग होनी है, इसके बीच में कोई भी हरियाणा में मीटिंग नहीं की जाए। ये लोगों को भरमाने की और किसानों का जो उभरता हुआ जन सैलाब है, इसको दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है। जब इनका अपना कोई वजूद नहीं होता तब ये आकर के मतलब फाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, जो पाड़ लगाना जिसको बोलते हैं। अब सीधा सीधा देखिए कि इतने खाप के प्रधान, इतने चौधरी, इतने अलग अलग संगठनों के लोग, स्वयं गुरनाम सिंह चंदूड़ी, प्रदीप धनखड़, सोमवीर सांगवान, ऐसे ऐसे जब महान लोग जब यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में आज ये मीटिंग का होना ये दिखाता है कि हरियाणा एसकेएम के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये मैं उनसे आग्रह करता हूँ, और बल्कि एक चेतावनी के स्वर में आग्रह करता हूँ कि अपनी माफ़ी मांगे और हरियाणा एसकेएम पर दिए गए अपने बयान को वापस लें।
तो ये जो आधिकारिक मीटिंग हुई आपके अनुसार आज मकड़ोली टोल के पास जी, इसमें क्या क्या मुद्दे पास हुए आज? देखिए इसमें मुद्दा हुआ एसकेएम में ट्रांसपेरेंसी का। एसकेएम में ट्रांसपेरेंसी कैसे आई? एसकेएम में जो है फंड को लेकर ट्रांसपेरेंसी है, नेताओं को लेकर ट्रांसपेरेंसी है। कभी मन मर्जी से किसी को निकाल देते हैं। आज पूरे भारत में से हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो उबल रहा है किसान आंदोलन की आग में, जो उसमें उबल रहा है और लोगों के अंदर इतना जोश है, आक्रोश भरा हुआ है बीजेपी और आरएसएस के प्रति। उसको दिखाने का एकमात्र तरीका हरियाणा में जो फैल रहा है ना, वैसा अलग भारत में उसी तरीके को अप्लाई करने का आज ये यहाँ पे वो हुआ है। आज एक मैसेज देने की कोशिश की है हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने मकड़ोली के चौधरी फार्म हाउस से। उन्होंने जितने भी हरियाणा के किसान संगठन हैं उन्होंने जाहिर किया किसी में कोई मतभेद नहीं है। टोल समिति के प्रतिनिधि हों या खाप के प्रतिनिधि हों या किसान नेता हों, 250 से ज़्यादा किसान प्रतिनिधियों ने अपने बात रखी। उन्होंने मैसेज दिया है जो बदजुबान जो बीजेपी नेता हुए हैं, जिसमें आपके रोहतक से सांसद भी हैं, पूर्व पहले के मंत्री भी हैं, उन्होंने सीधा संदेश दिया कि आप ये जो रिलीजियस ध्रुवीकरण है, यानी कि धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करके आप वोट बैंक जो हरियाणा में बना रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, इसको किसान संगठन नकारते हैं। उनका निंदा प्रस्ताव हुआ। दूसरा निंदा प्रस्ताव इस चीज़ पे हुआ कि रवि आज़ाद, विकास सिसर, इस तरह के कुछ बड़े यूपी के जो नेता हैं, उनके कुछ चुनिंदा उनके शागिर्द कह सकते हैं इनको, जो सोशल मीडिया पे होते हैं और सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, क्या उनका इतना बुरा समय आ गया कि हरियाणा संयुक्त मोर्चा जो सवाल उठाने के लिए निष्कासन झेलता है, खापों को इकट्ठा करता है, आंदोलन में आज इतनी बड़ी मीटिंग करके आज एक हरियाणा के हर वक्ता का ये दर्द था कि जो जिस तरह दिल्ली की पीएम हाउस की कोई बड़ी कॉल आज हरियाणा चाह रहा था, और उन्होंने गुरनाम के माध्यम से ये मैसेज भी भेजा है कि या तो एसकेएम हरियाणा पे मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं, हरियाणा का किसान सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है क्योंकि यहाँ सरकार बीजेपी की है और पंजाब में कांग्रेस की है, तो एक सीधा संदेश बड़ी कॉल करने का है। आप उसको प्रस्ताव को एसकेएम में रखिए और एसकेएम में प्रतिनिधित्व 20 प्रतिनिधि हरियाणा से जाएं, जिसमें 5 महिला किसान नेता हों, 5 खाप प्रतिनिधि हों और किसान संगठन भी हों, क्योंकि 2.5 करोड़ की आबादी और 4700 से ज़्यादा मुकदमे, यदि आप प्रतिनिधित्व बराबर का नहीं देंगे तो किस तरह से आंदोलन चलेगा। तो प्रतिनिधित्व को मजबूती से रखा जाए। और ये भी एक सवाल था, यदि एसकेएम हरियाणा संयुक्त मोर्चा के हरियाणा के सामूहिक फैसले का सम्मान नहीं करता तो क्या एसकेएम के विरोध अपने हरियाणा एसकेएम के फैसले को लागू कराने के लिए हरियाणा एसकेएम सक्षम है? तो ये भी सामूहिक फैसला हुआ कि या तो एसकेएम हरियाणा के इस जनादेश का सम्मान करे और एक बड़ी कॉल के काम करे और जो मीटिंग करे वहाँ पे ट्रांसपेरेंट तरीके से करे, नहीं तो हरियाणा दोबारा एक बड़ी खापों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करेगा और एक सीधा मैसेज देगा कि हरियाणा अपना फैसला खुद कर सकता है। और एसकेएम जिस पे जिम्मेदारी है पूरे देश के किसान नेतृत्व की, वो उसी की स्टेट में बैठ के कभी उसके नेताओं को बाहर करता है, कभी उसके नेताओं के सवालों को दरकिनार करता है, कभी उसकी आवाज़ को दबाता है। तो अब वो नहीं चलेगा। आंदोलन में हरियाणा की भी उतनी भागीदारी है। और आज ये एक छत के नीचे एक जगह गुरनाम चडूनी, प्रदीप धनखड़, जगबीर गसोला, सिरसा से हमारे भाटी साहब, सभी साथियों ने ये साबित कर दिया। दलित नेता वहाँ निकल के आए, संदीप शास्त्री, कांता आलड़िया निकल के आई, वहाँ ककराना प्रकरण मंदिर की भी निंदा हुई, वहाँ सांसद पे भी निंदा प्रस्ताव हुए और ये कहा कि समाज को भी नहीं टूटने देंगे। और यदि बॉर्डर पे जरा सी भी छेड़खानी हुई तो वहाँ भले ही संख्या कम हो लेकिन गाँव तैयार है। तो ये हरियाणा एसकेएम के लिए एक अवेकनिंग कॉल थी कि उस पर 9 तारीख के बाद देखते हैं कि इस प्रस्ताव पे क्या अमल होता है, जिसमें भूमि अधिग्रहण कानून हरियाणा को निरस्त करने की बात उठी, जिसमें मांग उठी कि सामलात भूमि का डिजिटल के नाम से आपने जो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया वो निरस्त किया जाए, क्षतिपूर्ति मुआवजा जो आप मध्य प्रदेश में अब उसका एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसको निरस्त किया जाए, यानी कि मांगे बढ़े, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्राथमिक मांग हो, 3 कानूनों की येस नो पे नाट के बातचीत खोले एसकेएम। तो ये बड़े बड़े जन संदेश वहाँ से गए हैं और ये एसकेएम के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। जब वो 9 तारीख को मीटिंग में बैठेंगे तो हरियाणा का जनादेश बगैर किसी के अलगाव, बगैर फूट के एक सवर से वो सीधा जाएगा। और निंदा प्रस्ताव है नारनौद में कुछ हमारे भटके हुए युवाओं के लिए,
वो नेताओं की तरफदारी चमचागिरी करना छोड़ दें और बगैर हरियाणा के संगठनों की सलाह मशवरा किए वो उनके संगठन के नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह ओपन कॉल थी जिसमें सब शामिल हुए और आगे भी हरियाणा इकट्ठा हो सकता है। तो हरियाणा में उग्रता नहीं चाहते और किसी भी बीजेपी जीजेपी का विरोध हो तो सीएम डिप्टी सीएम या बड़े मंत्री से लेकर इससे नीचे किसी का विरोध नहीं होगा आज के बाद, क्योंकि हर किसी छोटे भाई का विरोध करके हरियाणा इस अराजकता में नहीं जाना चाहता। तो अब सवाल गेंद एसकेएम के पाले में यहाँ से डाली है। अब ये जो फैसला होगा उस पर हम अपने अगले वीडियो ब्लॉग में आपसे परिचित कराएंगे। ये मीटिंग के बारे में एजेंडे क्या पास हुए वो हमने आपके साथ साझा किए। क्या विचार हैं आपके वो राय रखें और अपने सजेशन दें। जय किसान।